कई पदार्थ ऐसे होते हैं जो ऊपर पानी पानी होते हैं, नीचे गाढ़े गाढ़े जम जाते हैं, अच्छे से मिला लो एक बार, ऐसा कह सकते थे। या आप ही बताओ, एक घड़े में 2 प्रकार का पानी हो सकता है? पर राक्षस तो राक्षस, यहाँ भगवान पहुंचे देवताओं के पास, अमृत पान कराने लगे तो राहु नाम का राक्षस सूर्य चंद्रमा के बीच में आके बैठ गया, उसने अमृत पी लिया। भगवान को सूर्य चंद्रमा ने जानकारी दी, तुरंत मोहिनी भगवान ने मोहिनी रूप त्यागा और सुदर्शन चक्र से राहु का सिर काट दिया। लेकिन अमृत का संसर्ग हो चुका था, इसलिए राहु की मृत्यु तो नहीं हुई, 2 भाग हो गए, सर अलग और धड़ अलग। ब्रह्मा जी ने उन्हें नवग्रहों में स्थापित कर दिया और तब से हो गए राहु और केतु, नवग्रहों में स्थापित हुए। आज भी ये राहु और केतु सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के दिन सूर्य चंद्रमा से अपनी उस बात का बदला लेते आए हैं। अब एक उपाय और बताऊं आप सबको। राहु केतु की कुंडली में जो होते हैं ग्रह, ये दुष्ट ग्रह कहलाते हैं, राहु केतु और शनि। कौन कौन? राहु केतु और शनि। ज्योतिष के अनुसार आप कुंडली दिखाएंगे, ज्योतिष भी एक शास्त्र है, कुंडली का ग्रहों का प्रभाव पड़ता है। लेकिन यदि आप चाहो कि हमें बहुत सारी जगह भटकना ना पड़े और तत्काल राहु केतु शनि से मुक्ति मिले, तो सबसे सरल उपाय है प्रतिदिन बालक हो, बालिका हो, स्त्री हो, पुरुष हो, वृद्ध हो, वृद्धा हो, माताएं केवल अपने मासिक धर्म वाले दिनों को छोड़ करके, बस उन 5 या 7 दिन को छोड़ के प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें नित्य। सभी के लिए बता रही हूं मैं। यदि आपकी कुंडली में राहु केतु शनि की दशा है तो वो अपने आप ग्रह शांत हो जाएंगे, क्योंकि ये सब हनुमान जी के एक गदा का काम है। जब एक एक गदा तीनों पे पड़ता है ना, तो चुपचाप बैठ जाते हैं एक स्थान पे। एक बार की बात है, शनि देव, सबके में होता है ना, 7.5 की दशा चलती, बड़े परेशान हो जाते हैं। तो हनुमान जी की आई 7.5। अब शनि देव आए, हनुमान जी बोले हाँ बोलो, मुझे तुम्हारे ऊपर आना है। हनुमान जी ने कहा आ जाओ, कहाँ आना है? तो शनिदेव ने कहा कि मुझे तुम्हारे सिर पे आना है। तो शनिदेव हनुमान जी के सिर पे आ गए। हनुमान जी ने कहा अच्छा किया बेटा सिर पे आए। तुरंत उस समय चल रहा था सेतु बंध का काम, हनुमान जी ने भी उठाया एक पहाड़ और रख लिया सिर पे, तो शनिदेव दब गए। अब बाहर आए, कहते हैं मुझे तुम्हारे सिर पे नहीं रहना। क्यों? तुम पता नहीं क्या क्या रख लेते हो अपने सिर पे, सिर्फ पहाड़ रखने के लिए होता है। हनुमान जी ने कहा देखो, रहना हो तो रहो, मेरा सिर ऐसे ही है, मैं पहाड़ रखूं, मैं पर्वत रखूं, मैं पत्थर रखूं, मैं चट्टान रखूं, मेरा सिर। शनि ने कहा तो मुझे तुम्हारे सिर पे नहीं रहना। तो कहाँ रहना है? कहा मुझे तुम्हारी कमर में रहना। हनुमान जी ने कहा बेटा फिर बताता हूँ। शनिदेव पहुंच गए कमर में। अब जब कमर में पहुंचे उसी समय ये गए लंका, और जब लंका गए तो पूंछ में लगाई गई आग। अब पूंछ और कमर में कितना अंतर है? जब पूंछ में आग लगी तो उस आग की लपट में शनिदेव वैसे ही तो काले हैं और जल भुंज के हो गए काले। फिर आए, मुझे तुम्हारी कमर में भी नहीं रहना, तुम पूंछ को जला लेते हो, तो अब कहाँ रहोगे? कहा अब मुझे तुम्हारे पैरों पे रहना है। ठीक है चलो पैरों पे आओ। और जैसे ही पैरों पे आए, एक पहाड़ पे चढ़ करके जब धड़ाम से नीचे कूदे हैं, तो शनिदेव हनुमान जी के पैरों के नीचे। और आज भी मंदिर में हम देखते हैं ना, हनुमान जी के पैर के नीचे एक पत्थर दिखाई देता है। वो कौन है? काला पत्थर, वो शनिदेव है। कौन है? शनिदेव है। इसलिए शनि मंदिर जाते हो जाओ। आज तो फैशन चलती है भगवानों की भी। आजकल वो चल रहा है शनिदेव, कोई भी पेड़ के नीचे काला पत्थर रख दिया, तेल उस पे चढ़ाने लगे, बस पूजा होने लगी शनिदेव की।
मैं शनिदेव का विरोध नहीं कर रही, मैं सिर्फ इतना बता रही हूं कि उनकी शरण में जाओ ना जिनसे ये भी डरते हैं। शनिदेव हनुमान जी के पैर के नीचे दबे हैं। किसके पैर के नीचे? हनुमान जी के। इसलिए जब कभी लगे कि राहु केतु शनि सता रहे हैं तो मंगलवार और शनिवार के दिन गुड़ और चने का भोग हनुमान जी महाराज को लगाना शुरू कर दो। साथ ही साथ हनुमान चालीसा का पाठ करना प्रारंभ कर दो। जितनी भी ग्रह दशाएं हैं वो अपने आप समाप्त हो जाएंगी। और मैंने ये तो नहीं पढ़ा कि कलयुग में शनि है, पर मैंने ये जरूर पढ़ा है कि कलयुग में हनुमान जी महाराज प्रत्यक्ष रूप से विराजित हैं। ये 7 लोग हैं जिन्हें चिरजीवी कहा जाता है। हनुमान जी 7 लोग हैं, श्लोक में भूल गई। सप्तचर चिरजीवी हैं। अश्वत्थामा बलिर्व्यास हनुमांश्च विभीषण कृपः परशुरामश्च सप्तैता चिरजीविना। ये 7 लोग चिरजीवी हैं। अश्वत्थामा, बलि, व्यास जी, हनुमान जी महाराज, विभीषण, कृपाचार्य और परशुराम, ये चिरजीवी कहलाते हैं। तो मैंने ये कहीं नहीं पढ़ा कि शनिदेव चिरजीवी हैं या कलयुग में हैं। कलयुग में हनुमान जी हैं। तो कोई भी समस्या ग्रहों को लेकर आपको सताए तो बहुत सरल उपाय है। किसकी शरण में? बस उनकी शरण में पहुंच जाओ, सब वो अच्छा कर देंगे। मुझे तो सिर्फ इतना ही पता है, बाकी अब आपकी इच्छा है। जाना हो तो जाओ, ना जाना हो तो ना जाओ। मैंने तो सरल उपाय आपको बता दिया। तो ब्रह्मा जी ने राहु और केतु को नवग्रहों में स्थापित किया। आज भी राहु और केतु सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के दिन सूर्य और चंद्रमा से अपनी उस बात का बदला लेते हैं।